नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत। वेलकम एवरीवन हमारे इस नए ब्लॉग में। और शर्मा जी के साथ आज फिर हम एक नया ब्लॉग बना रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जो ये बताएंगे मेरे को, और आप देखो और शर्मा जी से देखते हैं क्या ये नए अपने टॉपिक लेके आते हैं। हाँ जी, नमस्कार सभी को, हमारे चैनल देखने वालों को। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आगे चलते हैं। बिल्कुल। तो आज का जो टॉपिक मैंने सोचा है कर्मा पर। जैसे कहते हैं कर्म ऐसी चीज है जो घूम फिर कर वापस आ जाती है। जैसा आप कर्म करेंगे वही फल मिलेगा, और अगर किसी का अच्छा करेंगे वो कर्म आपके पास वापस हजारों गुना अच्छा होकर वापस आएगा। अगर बुरा करेंगे तो वो भी हजारों गुना बुरा होकर आपके पास आएगा। तो आज सिर्फ हम चर्चा करना चाहते हैं कर्म पर। कर्मा कर्मा कैसे घूमकर वापस आता है उसके बारे में हम शास्त्री जी से बात करते हैं। हाँ जी शास्त्री जी। बिल्कुल, शुरू करते हैं एक पौराणिक कथा से। स्कंद पुराण की ये कथा है। अनेक कथाएं हैं हमारे पुराणों में। ये बड़ी फेमस कथा है कि एक महात्मा जो था, बड़ा सिद्ध पुरुष था और उसका मोक्ष भी होने वाला था। तो उसको ना किसी ने उसके हाथ और पांव काट दिए हुए थे और चौराहे में उसको रख दिया हुआ था। ये स्कंद पुराण की कथा है, आप वहां जाकर के पढ़ सकते हो किसी को शंका हो तो। वो भगवान को नेको नेक जैसे ना गालियां देना, जब बहुत बुरा बुरा कहना, तो वो कह रहा था। तो वहां से नारद ऋषि आ गए। नारद ऋषि कहने लगे, हे महात्मा, तुम्हें तो मोक्ष होने वाला है और तुम भगवान को इतनी बुरी बुरी बातें कह रहे हो, ये क्या है? कहते मैं इसलिए कह रहा हूँ। महात्मा कहने लगा कि मैंने पिछले 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया। आप कर्मों की बात कर रहे हो। हाँ जी, कर्म। हाँ जी, कर्म। तो उसने पिछले 100 जन्मों में कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं किया। हाँ, कि मेरे को ऐसी सजा, मेरे हाथ भी काट दिए, पांव भी काट दिए और ये चौराहे पर फेंक दिया हुआ है। तो कहने लगा फिर 100 से पहले जो 99 जिसको हम कहते हैं 99 जन्म का तुम्हें पता है? कहते 100 जन्म का तो मेरे को सारा याद है और उसका नहीं याद। तो नारद ऋषि ने फिर उसको दिखाया। तो क्या था कि ये तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते किसी कसाई की गाय जो थी उधर से गई। अब उसने पूछा कि आपने ऐसे रंग की गौ देखी है कहीं? अब अगर वो बताता है तो पाप लगता है, नहीं बताता है तब भी। तो उसने हाथ से इशारा कर दिया कि इधर को। कहते इसी जन्म का फल तुम्हें यहाँ मिला है, पर पूरी बात तो तुम्हें बतानी चाहिए। कहता मैंने ऐसे बात उसने बताई कि मैं भिक्षा मांगने के लिए किसी घर घर में जा रहा था, क्योंकि संत महात्मा भिक्षा लेते हैं। तो उस देवी ने बड़ी सुंदर थी, वो मेरे को कहने लगी आपको भिक्षा दे देते हैं, जैसे भिक्षाम दे है ना। तो वो कहते आप रुको, मैं बना के लाती हूँ। वो कहता ठीक है। कहते रुकना क्या, आप अंदर ही आ जाओ। कहते अंदर नहीं, हम संत महात्मा किसी के घर में नहीं जाते, हमने छोड़ दिया सब घर बार, तो अंदर नहीं। कहते अंदर नहीं जाना तो दरवाजे के ऊपर बैठ जाओ, द्वार के ऊपर बैठ जाओ। और द्वार के ऊपर बैठने लगा। कहते यहाँ तो बैठ ही रहे हो द्वार में, थोड़ा अंदर आ जाओ। और ले जाते वो कमरे में ले गई। कमरे में जाकर के कहती आप तो बड़े सुंदर हो, आपका तेज इतना है, क्योंकि महात्माओं का तेज बहुत होता है। तो वो कहते कि ऐसे मेरे जैसे मैं सुंदर स्त्री हूँ, आप इतने सुंदर हो, तो मेरे साथ प्रेम व्यवहार करो जैसे पति पत्नी के साथ करता है। कहते मैंने छोड़ा है घर बार सारा और मैंने भगवान के चरणों में अपने मन को लगाया हुआ, कई जन्मों से कर रहा हूँ, तो मैं क्यों करूँ? कहते नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसने अपने कपड़े फाड़ लिए और शोर मचाने लगी कि ये कैसा महात्मा है, देखो मेरे साथ एक गलत काम कर रहा था। लोग इकट्ठे हो गए और फिर राजा के पास ले गए। राजा कहता बहन इसने क्या किया? कहते ये महात्मा होकर के ढोंगी है, तो ये ढोंगी या ढोंग कर रहा है, मेरे साथ गलत काम करने के लिए मुझे कह रहा था, देखो मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। वो मना कर रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। तो राजा से जब ये बातें हुई तो राजा कहता बहन बताओ इसको क्या दंड है? वो तो फांसी के लिए कह रही थी, लेकिन वो कहता नहीं फांसी नहीं, इसके हाथ और
पैर काट दो, किसी के घर जाना और इसको पता लगे कि ये क्या काम कर रहा था। तो नारद ऋषि कहने लगे ये वही गौ थी, इस जन्म में ये जो सुंदर स्त्री थी। अब तुम्हारा ये कर्म खत्म हो गया है, अब तुम्हें मोक्ष मिलने वाला है। तो कर्म देख लो 100 साल बाद भी आपको आकर के, मतलब किसी को भी आकर के वो अपना फल देता है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है। इसलिए कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करो। रामायण में चौपाइयां आती हैं, करें जो कर्म पाप फल सोई, करें जो कर्म पाप फल सोई, निगम नीति अस कह सब कोई। सारे वेद शास्त्र नीति पुराण यही कहते हैं कि जिसने कर्म किया है उसको ही फल भोगना पड़ना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। और ये बात आप समझ लो कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। भगवान को जब वनवास हुआ है तब भी एक चौपाई आई थी कि निज कित कर्म भोग सब भ्राता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। परिवार हो या समाज हो या देश हो, काहू न को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये मेरे भाई ये सारा जो वनवास का है या सारा ये अपने किए हुए कर्मों का फल है। भगवान को जो वनवास हुआ था तो उसके पीछे भी कहानी है, नारद ऋषि की है। नारद श्राप दीन एक बार, बिल्कुल ठीक है, है ना। नारद ने एक बार श्राप दिया था कि जब तुम अपने जैसे मेरा बंदर का स्वरूप बनाया है तो तुम्हें भी बंदर सहायता करेंगे, ये भी कारण था। और भी अनेक कारण होते हैं, तो बड़ी लंबी कथा हो जाती है। और इसमें रामायण की कथा सुना रहे हैं तो शर्मा जी क्यों ना एक प्रसंग बहुत सुनाए। हाँ जी जरूर सुनाना चाहिए। हाँ जरूर, रामायण का ही कोई उदाहरण दीजिए। देखो जैसे राजा दशरथ थे, आप सबको कथा पता है, शिकार करते थे। तो एक बार शिकार करने के लिए गए तो उनके पास एक ऐसा बाण था जो शब्द आवाज की जहां से आवाज आती थी उसी को निशाना बना देता था। तो इधर श्रवण जो जिसके माता पिता अंधे थे, उन्होंने पानी के लिए भेजा था अपने बेटे को कि जाओ पानी लेकर के आओ, हमें प्यास। और देख लो श्रवण पुत्र का एग्जाम्पल दिया जाता है, ऐसा आज तक नहीं। हाँ जी बिल्कुल। अगर किसी का बेटा श्रवण जैसा है तो कहते हैं मेरा बेटा श्रवण है। होते वैसे कलयुग में बड़ा मुश्किल है, नहीं तो अच्छे है, लेकिन वो त्रेता की बात है। तो वो अपने जिसको हम बहंगी कहते हैं पंजाबी में, और तो पता नहीं दोनों उसमें लेकर के तीर्थ यात्रा करवा रहा था। तो पानी लेने के लिए जब श्रवण गया तो रात के समय वो जो बर्तन था उसमें गट गट की आवाज आई। तो दशरथ ने सोचा कोई जानवर हिरन या जानवर आया है, तो तीर चलाया तो श्रवण की मृत्यु हुई। तो भगवान की लीला देखो कि श्रवण को जब वो लेकर के पानी लेकर के दशरथ गया ना माँ बाप के पास, तो बताया कि ऐसे ऐसे मेरे से ये हो गया है, बुरा काम हो गया है। तो उन्होंने कहा जैसे हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं ना, प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही तुम भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। और देखो वही हुआ, कर्मा घूमकर जैसे राम जी को वनवास मिला तो उनके वियोग में, पुत्र वियोग में उनकी। बिल्कुल। तो ये बात भगवान के बनाई हुई सृष्टि है, तो भगवान को भी कर्मों का फल भोगना पड़ता है, कोई इनसे बच नहीं पाता है। बिल्कुल ठीक है। और बाकी देखो जैसे जोक में याद है, जैसे सभी को मालूम है, जैसे शादी विवाह में ना जैसे कईयों को रिवाज होता है कपड़े देने या कुछ ऐसे देने, तो सबसे सस्ता खरीदा लाएंगे लोग, है ना। तो चालू किस्म का जिसे कहते हैं पंजाबी में जिसे कहते हैं, तो वो जैसे दे दिया ना, तो जैसे किसी ने भी दिया तो साल 2 साल बाद घूम कर उनके पास ही आ जाता है, क्योंकि वो जो देने लेने के काम आता है। जब शॉप पे जाओ ना, कहते हैं आपको देने लेने वाला चाहिए, तो वो खरीद लेते हैं सस्ता कपड़ा। और तो एक को गिफ्ट दे दिया, उसने दूसरे को दे दिया, फिर तीसरे को चलेगा, वो सिलवाया नहीं जाता कपड़ा, वो घूम कर वापस जिसने दिया उसके पास आ जाता है। यही कर्म का सिलसिला है, वो ऐसे घूम कर
फिर वापस आ जाता है उन कपड़ों की तरह जैसे कपड़ा घूमता है ना, घूमकर फिर वापस आ जाता है। अच्छा, आपके घर कोई ऐसे कपड़े आए हैं? वैसे हमने किसी का नाम तो लेना नहीं, आप ये होता ही है। जैसे और एक और प्रसंग क्या रियलिटी है, दिवाली में सोन पापड़ी वो सबसे सस्ती होती है, खरीद लेते हैं लोग, गिफ्ट दो, वो घूमकर तो जरूर आ जाती है वापस खाने के लिए। खाता कोई नहीं उसे, वो बस देने के लिए। तो मैंने आपको दी, आपने किसी और को दी, उसने वापस लगा मुझे दे दी। नहीं, मैं खोल के रख भी दो डब्बा तो कहते नहीं जी मेरे को डॉक्टर ने मना किया बेटा खाने के लिए। वो ज्यादा ही टेस्टी होती है, जैसे आपको मालूम है इतनी टेस्टी होती है, मीठा ज्यादा होता है ना, जो भी है। तो गरम ऐसे ही घूमकर वापस आता है। और एक कपड़ों की तरह या उन चीजों की तरह जैसे गिफ्ट में दी जाती है। आपने तो वैसे हिंट देकर के मान लिया, हमारे पास भी कई बार वैसे ही कपड़े वापस आ जाते हैं जिनको हमने दिए नहीं होते। वो नहीं देते, कोई और घूम घाम के हमारे पास हमें याद आता है। कल ऐसे ही घूमता है, कल ऐसे घूमता है। ये आप बिल्कुल, अगर आपने अच्छा कपड़ा दिया हो तो अच्छा कपड़ा आपको वापस आएगा, सीधी सी बात है। ये भी बात होगी ना इसमें, ये भी एग्जांपल। और एक आपको श्रीमद् भागवत के प्रसंग सुनाते हैं, जैसे अपने भीष्म पितामह। हाँ जी सुनाइए। और भीष्म पितामह को आपको पता है वो बाणों की शैया पर सोए थे, तो एक बार जब वो सेना को लेकर के जा रहे थे तो एक सांप रास्ते में था, तो हटा नहीं, तो उसने आदेश दिया और सैनिकों ने अपने बाण से उठा करके उसको झाड़ियों में फेंक दिया और वहां उसके शरीर में कांटे चुभ गए। तो वो जो रिजल्ट था उसको बाणों की शैया के ऊपर सोना पड़ा और भोगना पड़ा। वो एक नहीं अनेकों ने। आप इसका और भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हमारी कंट्री भारत देश हिंदुस्तान, और जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरा विश्वास है जैसे कर्म घूमकर वापस आता है, उसके बारे में आप भी डिटेल से बताएं तो अच्छा मुझे लगेगा। अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। जैसे हम गुलाम रहे, हम गुलामी किसी को अच्छी नहीं लगती, मुझे भी नहीं। जब मैं छोटा था तब भी हमें होता था कि अंग्रेजों के गुलाम, लेकिन आज देख लो उनकी अर्थव्यवस्था हमारे से कहीं और देखो अभी देखो कर्म घूमता है, जैसे अंग्रेजों ने राज किया और इस वक्त ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडियन है। बिल्कुल। तो उनकी जो वाइफ है वो कर्नाटका से है। और देखा जाए जो प्राइम मिनिस्टर होता है एक राजा होता है, तो इस वक्त राजा इंडिया भारत देश का राजा जो वहां पर इंग्लैंड में है, और ये होती है कर्मा। और इस वक्त ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था इतनी खराब है कि कहना ही क्या, और भारत की इकोनॉमी 5th नंबर पर जा चुकी है और इंग्लैंड तो काफी डाउन नीचे आ चुका है। और वो भी, और शर्मा जी साथ में वहां के बच्चे जो IT फील्ड के हैं उनको पता है, वो बेंगलोर और दूसरी सिटीज में हमारे देश में जॉब के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल। मैं वहां गया हूँ, मैं सत्यनारायण की कथा करवाने गया, तो कहने लगी पंडित जी इन्होंने चले जाना है, बेटे ने ये विदेश में रहता है। मैं क्या विदेश में रहता है? मैंने सोचा US वगैरह। कहते नहीं, इंडिया बेंगलोर में IT फील्ड में जॉब करता है। तो वो लोग जिनके पास हम जॉब के लिए जाते थे आने वाले समय में भी और अब भी हमारे देश की ब्रिटेन का जॉब हो रहा है। पीछे न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा भी उनके जो पेरेंट्स उनको स्कूल देने की फीस उनके पास नहीं है। ये पूरी प्रॉपर है, मतलब जो भी है काफी ज्यादा, और उनका काफी इकोनॉमी का जो हालत अच्छे नहीं है। तो इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, ये भी कर्म है। या मतलब ब्रिटेन ने सभी रूल किया, सभी को मतलब काफी तानाशाही से काफी अत्याचार किया भारत देश पर, तो अब चेंज तो आता ही है। ये भी कर्म ही है जो घूमता है। बिल्कुल कर्म है, और कर्म अच्छे कर्म करिए तो अच्छे कर्मों का अच्छा फल भी मिलता है। बिल्कुल, ये नहीं है कि बुरे कर्म करोगे, बुरे कर्मों के लिए इससे रोका जाता है कि आपको अच्छा ही अच्छा लाभ मिले। अब मैं किसी की एक उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन नाम नहीं लेना है क्योंकि लोग जानते हैं, फिर ऐसा अच्छा नहीं होता। तो उसने अपने जीवन में अनेक संस्थाओं को हर जगह वो दान देता था, और दान के बिना 10वां हिस्सा दान है शर्मा जी, दशांश 10वां हिस्सा दान होता है। जैसे मैंने 10,000 कमाया तो कम से कम 1000 नहीं तो 100 रुपए तो दान देना चाहिए। और आप ये देखो कि वो दान के फल से उसने बहुत संपत्ति अर्जित की, लेकिन आने वाली पीढ़ियों ने वैसा नहीं किया, तो वो तो
उनके पास व्हाइट वाश के भी पैसे मतलब कम थे। अब तो आगे से आगे फिर हो जाता है। मैं अपनी एक बात सुनाता हूँ। एक बार मैं कृष्ण जन्माष्टमी के लिए इधर हिमाचल में सुंदरनगर से आगे चला गया, तो वहां पर मैंने कहा कि लॉक दे दो ताला लगाने के लिए। बड़े सालों की बात है, 30-40 साल वर्ष पहले की बात। पंडो है डैम, तो वहां मंदिर था, तो वहां कथा करने के लिए गया। तो कहते यहाँ लॉक नहीं लगाता उस जमाने में कोई लोग। मैं क्या कुंडी भी नहीं, कहते यहाँ कुंडी भी नहीं लगाते। मैं तो बड़ा हैरान हुआ। तो वो कहने लगे कि कथा में मेरे को उन्होंने बताया कि शास्त्री जी इसकी ना छत लेंटर जो है उसमें पानी टपकता है। तो मैंने कहा पानी टपकता है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। कहते आप लोगों को बोलो सीमेंट दें और सारा दान करें। तो वैसे तो हिमाचल के लोग क्या, हम देशवासी ही दान में और सेवा में आगे हैं। तो यहाँ तो सेवा वहां था। तो रात को मैंने सोचा ये कथा कैसे शुरू करूं। तो मैंने भजनों की एक छोटी सी बुक थी, उसमें 2 रुपए प्राइस था, बड़ा था उस जमाने में। तो मेरे पास जितनी भी थी 30, 40, 50 बुक्स थी। मैंने कहा ये 2 रुपए की बुक है मेरी भजनों की, किस किस को चाहिए। बहुत हाथ खड़े हो गए। तो मैंने कहा ये ले लो और इनसे पैसे जो भी इकट्ठे हो ये सीमेंट के लिए। और मेरे कहने से कई लोगों ने सीमेंट की बैग से ली और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम ये हो। अब तीसरे दिन मेरे को मैसेज आ गया कि आपने सुंदरनगर हमारे यहाँ भी कीर्तन करके जाना, वहां भी मंदिर है सुंदरनगर में भी। महात्मा थे तब, मेरे को अब नहीं याद उनका नाम। तो वहां उन्होंने मेरे को 200 रुपया दिया। अब मेरा तो 4 दिन में कर्म जो है फल दे दिया। और मैंने कई बार देखा है, कई लोगों को देखा है जो अच्छे कर्म करते हैं शर्मा जी, उनको अच्छा रिजल्ट मिलता ही मिलता है। बहुत कथाएं हैं, अनेक कथाएं हैं। मतलब जितनी मर्जी लंबी बात करना है, काफी वीडियो भी काफी लंबी चल जाएगी। नहीं तो कभी एक प्रसंग और सुना देते हैं। एक प्रसंग आपको भगवान श्री कृष्ण जी के है ना प्रसंग तो आपको याद है ना? कौन सा प्रसंग? जो बाण लगा था हमको। तो वो भी लास्ट टाइम जो परम धाम को बता रहे थे कृष्ण जी उनके बाद। तो त्रेता युग से वो संबंधित कहानी है कि त्रेता युग में जैसे बाली को एक पेड़ की ओट में छुप करके श्री राम जी ने बाण के द्वारा उसका वध किया था। तो अगले जन्म में वो ही व्याध जो था शिकारी था, उसने वृक्ष की ओर से है ना वो बाण चलाया था। उन्हें लगा कोई मणि है उनके पाँव में मणि थी कृष्ण जी के पाँव में। तो इन्हें लगा वो कोई वो जानवर की आंख है, कुछ ऐसा लगा। तो उनको लगा आंख है, तो इसने सोचा आंख है, तो उसने मारा बाण, तो कृष्ण जी के पाँव में लगा, जिसके कारण कृष्ण जी परम धाम को। और उसने बड़ी क्षमा याचना की भी गलती होगी, लेकिन वो एक कर्म था, वही कर्म जो घूमकर मतलब जो विष्णु अवतार पर श्री राम, तो कर्म ने उनको भी नहीं छोड़ा। मतलब कर्म किसी को नहीं छोड़ता। अगर जो कर्म करेंगे वो जो जब संसार में आकर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा कर्म मिलेगा, जो भी कर्म करेंगे वो कर्म घूमकर आपके पास जरूर आएगा। बिल्कुल आएगा। एक बात समझ लो, हमारा परिवार है। हाँ जी। अब परिवार एक पेड़ की तरह होता है, जैसे आम का पेड़। हाँ जी। आम का पेड़ मीठे मीठे फल देता है। कई बार आम के में जो फल है ना हमारे बहुत है हिमाचल में, तो कई बार उसके फल सारे खट्टे होते हैं। परिवार भी ऐसा ही है। ये हमारे बच्चे हमारे फल हैं, कर्मों के फल। और ये कर्मों के फल हमें लगभग 50 साल की उम्र के बाद आने लग पड़ते हैं। एवरेज मैंने बड़ा देखा है लोगों को, अगर पाठ पूजा करते हैं 50 साल के बाद थोड़ा रिजल्ट लेट मिलता है। एक छोटे के बच्चे का हम थोड़ा सा भी उपाय करते हैं, समझ लो जैसे कोई नींबू बार के फेंक देता है, कोई है ना, तो उससे ठीक हो जाता है क्योंकि अभी उसकी स्टार्टिंग है। लेकिन 50 साल के बाद तो फिर कर्म जो है भगवान कृष्ण के साथ जो उदो थे, तो एक पद है उदो कर्मन की गति न्यारी। बिल्कुल। ये कर्मों की गति बड़ी न्यारी है। और आम से बात आया, यहाँ हमारा एक आम का पेड़ था, उसके ऊपर बहुत
सुंदर सुंदर आम लगते थे, सुंदर ऐसे देखने में सुंदर होंगे, इतने सुंदर होने जी कि लगना कि ये नीचे गिरे और खाने। आप यकीन मानो जितने उसके ऊपर आम लगते थे सारे में कीड़ा होता था, कच्चे में नहीं होना, लेकिन जब उसमें पकने लगना हर एक आम में कीड़ा, कोई आम ऐसा नहीं होता था जिसमें कीड़ा नहीं होना। अब बचपन था तो कई बार ना कीड़े वाले साइड को रहने ना, दूसरी तरफ से छिड़का उतार के खाना तो बड़ा मीठा। लेकिन देखो ये कर्मों की गति है, इससे कोई बात नहीं सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण, अंतिम आपसे बात कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि कर्मण्य में अधिकार से मां फलेषु कदाचन। अच्छे अच्छे कर्म करते रहो, बुरों का तो रिजल्ट मिलना है, लेकिन अच्छे अच्छे कर्म करते रहो, उसके ऊपर आपका अधिकार नहीं कि इसका रिजल्ट अभी मिल जाए। मां फलेषु कदाचन, कभी भी उसका रिजल्ट का इंतजार मत करो, समय आने के ऊपर आपको बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। तो अच्छे का अच्छा होता है, बुरे का बुरा होता है, ये तो निश्चित है। इसलिए अच्छे अच्छे कर्म करो और ऐसे घूम घुमा के, जैसे हमारा देश आज तरक्की कर रहा है, लोगों ने बड़ी भक्ति की है, सब लोगों ने भक्ति की है, महापुरुषों ने भक्ति की है, आप सब लोगों ने बहुत प्रे की है कि तुम्हारा भारत देश तरक्की करे, और बिल्कुल तरक्की करेगा। हाँ, तरक्की कर रहा है और सोने की चिड़िया दोबारा बन, बिल्कुल जैसे सोने की चिड़िया थी वैसे ही है, और वैसे ही आपके जीवन में अच्छे अच्छे रिजल्ट आए, यही कामना के साथ आप सबको नमस्कार। नमस्कार जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी। और शर्मा जी का भी धन्यवाद, मेरे से लगभग पूछते रहते हैं, तो इसी तरह से अगले ब्लॉग के लिए बने रहिए, और भी आपको बहुत अच्छी जानकारी वाले हम ब्लॉग बनाते रहते हैं। कोई मैसेज कर देता है, कोई व्हाट्सएप कर देता है, कोई टेलीफोन। तो आप सबका चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार।